कहते हैं जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। जिसने इन दोनों का स्वाद चख लिया उसे ही जीवन की वास्तविक खुशियां प्राप्त होती हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व वाले प्रेमनाथ ऐसे ही लोगों में से एक थे। वह न केवल चोटी के नायक, सहनायक और खलनायक थे, बल्कि देशभक्त, सैनिक, राजनीतिज्ञ के साथ साथ साहित्यकार और तांत्रिक भी थे। प्रेमनाथ ने 1948 में फिल्म अजीत के साथ सिनेमा जगत में प्रवेश किया। 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने के बाद उनकी अंतिम फिल्म देशप्रेमी और क्रोधी थी। अभिनेता प्रेमनाथ 21 नवंबर 1926 को पेशावर में जन्मे थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर रहने लगा था। प्रेमनाथ ने पढ़ाई वकालत की पढ़ी, लेकिन उन्हें संगीत और अभिनय से काफ़ी लगाव था। संगीत सीखने के लिए उन्होंने काफ़ी रियाज किया। एक्टिंग का अपना सपना पूरा करने के लिए प्रेमनाथ ने 50 के दशक में मुंबई का रुख किया और यहाँ पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में काम करने लगे। ईयर 1948 में उनकी पहली फिल्म अजीत आई, लेकिन प्रेमनाथ को पहचान मिली राज कपूर की फिल्म आग से। इसके बाद साल 1949 में राज कपूर की ही फिल्म बरसात में अपने शानदार अभिनय से प्रेमनाथ ने फिल्मी दुनिया में खुद को स्थापित कर लिया। प्रेमनाथ काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। एक जमाने में उनका नाम मधुबाला के साथ काफ़ी जोड़ा गया था। कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को तकरीबन 6 महीने तक डेट किया था। दोनों के अलग होने को लेकर कई तरह के किस्से चर्चित हैं। बहुत से लोग दोनों की धार्मिक पहचान को उनके बीच अलगाव का कारण मानते थे। कई लोगों का मानना था कि प्रेमनाथ के दोस्त और सदाबहार अभिनेता दिलीप कुमार भी मधुबाला को पसंद करते थे। जब यह बात प्रेमनाथ को पता चली, तभी उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। प्रेमनाथ ने तत्कालीन चोटी की अभिनेत्रियों के साथ काम किया था, चाहे वे मधुबाला हो या रमूला, निगार या सुल्तान, सुरैया या बीना रॉय। कालांतर में बीना रॉय तो उनकी जीवन साथी भी बनी। बाद में उन्होंने पत्नी बीना रॉय के साथ शगुफा, गोलकुंडा का कैदी फिल्मों का निर्माण किया, परंतु व्यावसायिक रूप से ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। प्रेमनाथ के निजी जीवन में झांकने पर उनके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। उनकी मां, जो उन्हें मात्र 5 साल की अवस्था में छोड़कर स्वर्गवास सिधार गई थी, शिव भक्त थी। प्रेमनाथ भी शिव भक्त थे। वे जीवन के अंतिम दिनों में रात के तीसरे पहर तक रुद्राक्ष, पत्थर, वेद पुराणों पर प्रवचन दिया करते थे। उनके पिता पुलिस में आईजी थे। फिल्मी जीवन के उत्थान पतन के बीच उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया और उसके प्रचार प्रसार हेतु देश भर का दौरा कर भाषण दिए, किंतु राजनीति का छल कपट, अनैतिकता और कटुता उन्हें पसंद नहीं आई। बाद में उन्होंने राजनीति से अपने पांव पीछे खींच लिए। एक साहित्यकार के रूप में उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थीं। प्रेमनाथ जी जबलपुर मध्य प्रदेश में भी रहे थे। अपने दमदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध रहे अभिनेता प्रेमनाथ हमारे टीकमगढ़ के ही गोरखपुर के थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एम्पायर टॉकीज को भी खरीद लिया था। इस टॉकीज को खरीदने का किस्सा भी लाजवाब है। प्रेमनाथ जब स्कूल में पढ़ते थे, तब एक बार वो एम्पायर टॉकीज में दीवार फांदकर बिना टिकट के पिक्चर देखने बैठ गए। जब टिकट चेकर टिकट चेक करने आया तो किशोर प्रेमनाथ से टिकट मांगी, तो उनने टिकट न होने की बात कही और बताया कि बाउंड्री वाल फांदकर वो आए थे। टिकट चेकर ने प्रेमनाथ को एक झापड़ मारा और पकड़कर बाहर लाए और बोला, जैसे तुम दीवार फांदकर आए थे वैसे ही फांदकर बाहर भागो। जाने के पहले किशोर प्रेमनाथ ने टिकट चेकर से कहा था कि देखना, एक दिन इस टॉकीज को खरीद लूंगा। प्रेमनाथ जब बड़े हुए तब पिता की मर्जी के खिलाफ अभिनय करने मुंबई चले गए। 1952 में उन्होंने एम्पायर टॉकीज खरीद ली। मालिक बनने के बाद जब प्रेमनाथ ने टॉकीज का उद्घाटन किया तो जिद्दी प्रेमनाथ का रूप सामने आया। प्रेमनाथ उसी तरह से बाउंड्री फांदकर टॉकीज के भीतर गए जैसे वो किशोर अवस्था में दीवार फांदकर टॉकीज के भीतर गए थे। यह संयोग रहा कि प्रेमनाथ को झापड़ मारने वाला टिकट चेकर तब भी वहां काम कर रहा था। प्रेमनाथ ने उस टिकट चेकर को बुलाया
घबराते हुए टिकट चेकर प्रेमनाथ के सामने आया, लेकिन उस नज़ारे को देखकर सब लोग दंग रह गए जब प्रेमनाथ उसी कुर्सी पर बैठे जिससे उस टिकट चेकर ने उन्हें उठाकर भगाया था। कुर्सी से उठकर प्रेमनाथ ने झापड़ मारने वाले टिकट चेकर को बिठाया और फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किया और उसे मिठाई भी खिलाई। फिर प्रेमनाथ ने टिकट चेकर को गले लगाया और उससे बोले, यदि तुमने मुझे झापड़ मारकर भगाया ना होता तो आज मैं इस एम्पायर टॉकीज का मालिक नहीं बनता। जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान प्रेमनाथ संन्यास की ओर भी गए थे। कई साल भटकने के बाद उन्होंने देवानंद की फिल्म जानी मेरा नाम से फिल्मी दुनिया में वापसी की। फिल्म में उन्होंने खलनायक का यादगार किरदार निभाया था। फिल्म बॉबी में प्रेमनाथ ने अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया के पिता का किरदार भी निभाया था। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामित किया गया था। इसके अलावा वह शोर, अमीर गरीब, रोटी कपड़ा और मकान में अभिनय के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से नामित हो चुके थे। यह 1985 में आई हम दोनों उनकी आखिरी फिल्म थी। 3 नवंबर 1992 में प्रेमनाथ का निधन हो गया।